वीडियो में हम जो है नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिस प्रकार से आप जो है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन वे इस प्रकार से होते हैं, यदि आपके वो समझ आ गए तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे। लेकिन यदि वो इसमें रूल नहीं लग पाया तो वो बहुत ही जो है हार्ड बन जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे जो है आप 99.9% उन क्वेश्चंस पे आप अप्रोच बना सकते हैं। वो इस प्रकार के आपके रूल्स हैं। तो देखो पहले कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको आते भी होंगे, लेकिन आगे जो है मैं इतने बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं वो बताऊंगा। तो देखो पहला जो है आपका पहला रूल वो क्या है, नियत जोड़। नियत जोड़ पे जो है एग्जाम में तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये रूल मैं जो है आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से जो है ये आपकी सीरीज है, इसमें क्या हुआ 2 से 5 हुआ। 2 से 5 होने के लिए कितने प्लस हुए, यहाँ से आपके 3 प्लस हुए है ना। फिर देखो 5 से 8 हुआ तो यहाँ पर भी आपके 3 प्लस हुए है ना। अब देखो 8 से 11 हुआ, यहाँ पर भी इसने 3 प्लस करे और आगे भी 3 प्लस और आगे भी। तो इस ऐसी श्रृंखला को हम नियत जोड़ या समांतर श्रृंखला कहते हैं। अब 17 में हम कितने प्लस करेंगे, यहाँ से सिंपली कितने प्लस करेंगे आप 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करेंगे तो आप 17 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो अगली जो आपकी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20। इसमें जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। दोस्तों यहाँ से देखो नेक्स्ट रूल ये है आपका बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, यानी कि आपको यहाँ पर श्रृंखला जो है बढ़ते क्रम में मिलेगी। यहाँ से देखो क्या हुआ, 3 से कितना हुआ 5 हुआ, तो सिंपली कितने प्लस करें, यहाँ से इसने 2 प्लस करे है ना। आगे देखते हैं, ये देखो 5 से कितना हुआ 8, तो यहाँ पर कितने प्लस करें, इसने 3 प्लस करें। अब आगे देखो 8 से 12 हुआ 4 प्लस करें, 12 से 17 5 प्लस और आगे 6 प्लस है ना। अब आगे जाने के लिए कितने प्लस करेगा, यहाँ से आपके 7 प्लस करेगा, तो 23 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे। तो यही जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को कहते हैं बढ़ते क्रम में जोड़ है ना। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में जोड़। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या रूल है। दोस्तों इसका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ का। तो देखो कितना हुआ 7 से 8 हुआ, ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा। 7 से हुआ 8, कितना प्लस करा 1 प्लस करा। 8 से 10 हुआ 2 प्लस करा यहाँ से है ना। 10 से 13 हुआ 3 प्लस करा। अब आगे 4 प्लस, तो आगे आप 5 प्लस करोगे। जब 17 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका 22 हो जाएगा। तो 22 ही जो है इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, बढ़ते क्रम में जोड़। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है आपका ये मतलब ये है आपका नियत घटाव श्रृंखला। नियत घटाव, इसमें जो है आपकी श्रृंखला जो है माइनस में जाएगी। तो ये आपके कुछ बेसिक रूल हैं, पहले आगे एडवांस बताऊंगा। तो देखो यहाँ कितना हुआ 25 से 21 हुआ, तो इसने जो है कितने माइनस करे, यहाँ से 4 माइनस करे। अब देखो 21 से 17 हुआ, तो यहाँ पर भी आपके 4 माइनस करे है ना। अब देखो 17 से कितना हुआ 13 हुआ, यहाँ पर भी आपके 4 माइनस करे। आगे का अंक लाने के लिए आप 13 में जो 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जब आप 13 में से 4 माइनस करोगे तो सिंपली आपका 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम नियत घटाव श्रृंखला है ना। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। दोस्तों नेक्स्ट रूल है बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखो 50 से कितना हुआ 48 हुआ, कितने माइनस करे, यहाँ से 2 माइनस करे है ना। और देखो 48 से कितना हुआ 44 हुआ, तो यहाँ से कितने माइनस करे 4 माइनस करे इसने। अब देखो 44 से कितना हुआ ये 38 हुआ, तो यहाँ से आपके 6 माइनस करे है ना। अब देखो आगे क्या करा इसने 8 माइनस करे, तो आगे लाने के लिए मैं कितना करूँगा, इसे माइनस करेगा सिंपली है ना। तो जब 30 में से 10 जाएंगे तो आपका 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन है आपका इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे कहते हैं आप बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला है ना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या रूल है। दोस्तों नेक्स्ट रूल है नियत गुणा या गुणोत्तर श्रृंखला। इसमें क्या होगा, आपकी एक नियत संख्या से मतलब कांस्टेंट संख्या से इसमें आगे गुणा होती चली जाएगी। जैसे देखो 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ है ना। तो 3 की गुणा 3 से करा दो आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपकी गुणा कराए 3 से, तो 3 या 9, 9 या 27, 27 ते 81, 81 या 243, मतलब हर संख्या में 3 से गुणा हो रही है। तो आगे लाने के लिए इसमें क्या करूँगा, मैं 3 से गुणा कराऊंगा। तो जब आप 3 की गुणा, ये देखो जब आप 3, ये है आपका 243 है ना, गुणा कराओगे आप कितने से 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 ते 9, तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो इकाई का अंक 9 कौन से में आपका, इसमें आपका ऑप्शन सी में। तो इकाई का अंक 9 आएगा, तो यही जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन से भी मतलब आप करा करो कि ऑप्शन से भी आप देखा करो है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या रूल है। नेक्स्ट रूल है आपका दोस्तों यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला, यानी कि बढ़ते क्रम में गुणा होगी। अब तो यहाँ से देखो 2 से 2 रहा,
तो मैं कह सकता हूँ कि पहले इसने गुणा 1 से कराई होगी, फिर आगे क्या हुआ 2 से 3 हो गया, तो यहाँ से देखो इसने गुणा कराई है आपकी 1.5 से यानी कि 1.5 से, है ना। आगे क्या हुआ देखो ये 3 से 6 हुआ, मतलब गुणा 2 से कराई। अब आगे है ना, अब देखो 6 से 15 हुआ, यहाँ से गुणा कराई इसने 2.5 से। अब आगे गुणा कितने से कराएगा, 3 से गुणा कराएगा, तो 15 ते कितने हो जाएंगे आपके 45। तो 45 जो है ये आपका यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बढ़ते क्रम में गुणा करवा रहा है, पहले 1 से करवाई, फिर 0.5 बढ़ा दिए, फिर 0.5 बढ़ा दिए, फिर 0.5, इस प्रकार से जो है 0.5 बढ़ाते हुए गुणा करवाता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका नियत भाग श्रृंखला, यानी कि संख्या जो है भाग करके अगली संख्या आती चली जाएगी। तो यहाँ से देखो कितना था आपका 512 था। अब जब आप 512 को भाग 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 256। अब जब आप इसकी जो है 256 को आप जो है 2 से भाग करोगे नहीं तो आपका 128 आ जाएगा। 128 को भाग 2 से करोगे तो 64 आ जाएगा। 64 से भाग 2 को करोगे 64 को जो है भाग से करोगे 2 से आप तो 32 आ जाएगा। 32 को जो है आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका 16 आ जाएगा। सिंपली 16 दूनी 32, तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस ऐसी श्रृंखला को कहते हैं नियत भाग। ये इस प्रकार की श्रृंखला एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला। ये जो है श्रृंखला आपकी बढ़ते क्रम में भाग से भी हो सकती है। तो देखो 7200 था 3600 हो गया, यानी कि भाग कितने से करी इसने, 2 से भाग कर दी। अब 3600 से 1200 हो गया तो भाग कितने से करा दी, यहाँ से 3 से भाग करा दी। अब देखो 1200 से 300 हो गया तो भाग कितने से कराई, 4 से। अब देखो 300 से 60 हो गया तो भाग कराई इसने 5 से। अब सिंपली मैं कह सकता हूँ अगली संख्या के लिए 6 से भाग करा दूंगा मैं। जब 6 से मैं 60 को भाग कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपली 10 आ जाएगा। तो 10 आपका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी 10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नेक्स्ट किस कॉन्सेप्ट से जो श्रृंखला आगे चल सकती है। तो देखो यहाँ पर आपका नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला दोस्तों। इस प्रकार की श्रृंखला जो है एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाती हैं। तो देखो नियत गुणा तथा नियत जोड़ है ना, तो यहाँ से देखो आपका 2 से कितना हुआ, 5 हुआ। आप जो है इसमें जो है 2 से गुणा कराओ, 2 की गुणा 2 से कराओगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 आ गया आपका, है ना। अब 5 की गुणा 2 से कराओ, 5 दूनी 10 प्लस 1 कर दो तो 11 हो जाएगा। अब 11 की गुणा आप 2 से कराओ, है ना, गुणा 2 से कराओ और प्लस 1 से कर दो तो 11 दूनी 22 और 31, यानी कि हर संख्या में 2 से गुणा और प्लस 1, इसी को कहते हैं हम नियत गुणा और नियत जोड़, है ना। तो अब देखो 47 की गुणा कितने से कराओगे आप, 2 से गुणा करा दोगे और 1 प्लस कर दोगे तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कि आपका इकाई अंक 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में ही आपका इकाई अंक 5 है, जो कि ये जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपकी नियत गुणा है और बढ़ते क्रम में जोड़ है। तो देखो कितना हुआ, 2 से 5 हो गया, यानी कि आप 2 से गुणा कराओ और प्लस 1 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। अब आगे देखो 5 की गुणा आप 2 से कराओ, है ना, 5 दूनी 10 प्लस 2 कर दो तो 12 हो जाएगा ये। तो ये जो है आपका एक रूल हो गया नियत गुणा, यानी कि गुणा तो 2 से ही करा रहे हैं, लेकिन हर अगली संख्या में जो है हम एक संख्या प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर 1 प्लस करा, यहाँ पर 2, आगे कितना 3 प्लस कर देंगे हम। तो देखो देखते हैं कैसे, 12 दूनी 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। 27 दूनी कितना हो जाएंगे आपके 54 प्लस 4 58, है ना। अब आगे देखो, आगे आपको 58 की गुणा कितने से करानी है, यहाँ से गुणा 2 से करानी है और प्लस कितने करने हैं आपको, 5 प्लस करने हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 अरे 5, यानी कि लास्ट में जो है आपका इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन सी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखो इसे में जो है मैं ऑप्शन के हिसाब से जो है सॉर्ट आउट कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो आप जब इसकी गुणा पूरे से कराते हैं 58 दूनी आपके कितने हो जाते हैं, 116 हो जाते हैं। 116 में आप प्लस 5 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 121 हो जाता। तो मैंने क्या करा, 8 की गुणा 2 से करा दी, यानी कि 8 दूनी 16, 16 का 6 तो इकाई अंक तो 6 आ जाएगा। अब प्लस 5 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 11, तो यानी कि इकाई अंक फिर भी कितना बचा है 1। तो मैंने यहाँ से इकाई अंक 1 देख लिया और 121 जो है आपका ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन सी मैंने करेक्ट कर लिया। ये दोस्तों ये मतलब एग्जाम में आप इस प्रकार से कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इन श्रृंखलाओं का।
तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से देख पाएंगे आप, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़, यानी कि गुणा जो है बढ़ते क्रम में होगी लेकिन जोड़ जो होगा आपका वो नियत होगा। तो देखो कितना हुआ, ये होगा आपका 3 की गुणा आप 1 से कराओ, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। अब कराओ 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर हाँ 5 दूनी 10 तो गुणा 2 से कराओ प्लस 2 कर दो। अब कितने से कराओ 12 तिया 36, 12 तिया 36 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके 38 हो जाएंगे है ना। तो इसका मतलब आप सिंपल सी यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हम जोड़ जो रहे हैं वो तो 2 जोड़ रहे हैं हर संख्या में, लेकिन गुणा एक अगली संख्या से करा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने से कराई थी आपने 12 तिया 36 और यहाँ से आपने कराई होगी, यहाँ से कितने से कराई होगी आपने 38 चौक से कराई होगी और प्लस 2 करते होंगे। अब कितने से करानी है हमें, यहाँ से 154 की गुणा 5 से करानी है और प्लस 2 कर देने है ना, यही तो वो आपको बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़। तो देखो 5 चौक कितने हो जाएंगे आपके 20, 20 और 2 22, यानी कि आपका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ये जो कॉन्सेप्ट अब बता रहा हूँ ना मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसी प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट हमें परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं है ना। तो देखो यहाँ से क्या है आपका, ये बढ़ते क्रम में गुणा है और बढ़ते क्रम में ही जोड़ है ना। तो देखो यहाँ से आप 2 की गुणा 1 से कराओ, 2 एकन 2 है ना, प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। अब 3 की गुणा आप कितने से कराओ, 2 से गुणा करा दो 3 की और इसमें 2 ही प्लस कर दो। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से 1 से गुणा 1 प्लस, यहाँ से 2 से गुणा 2 प्लस। तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़। अब आगे कराओगे आप, देखो 8 थिया 24, 24 प्लस 3 27 है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब जब आप यहाँ से कराओगे 27 की गुणा आपने कराई होगी है ना, तो अब आपने क्या करा होगा 4 से गुणा और 4 प्लस। तो अब 112 से आगे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपकी गुणा 5 से करा दूंगा और प्लस 5 जोड़ दूंगा इसमें। तो देखो जब आप 5 से गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10 और प्लस 2 कितना 12, यानी कि इकाई अंक यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका इकाई अंक, यानी सॉरी यहाँ से 2 थोड़ी जोड़ना है, 5 जोड़ना ना है ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये यहाँ से गुणा कराओगे तो प्लस 5 तो आपका 15 हो जाएगा। 15 में इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपके 2 ऑप्शनों में है 5 5 है ना। तो आप सिंपली यहाँ से देख पा रहे हैं ये 100 है, यानी कि कितना ये 112 है। 112 गुणा 5 से कराऊंगे तो 500 से पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये नियत गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। तो यहाँ से देखते हैं, देखो 5 से 7 हो रहा है तो 5 की गुणा यदि मैं 1 से करा दूँ, 5 चिकन 5, अच्छा नियत घटाव भी है ना। तो देखो यहाँ से आपको सिंपली करना है 5 दूनी 10, 2 से गुणा कराओ और -3 कर दो, हो गया। अब आपने क्या करानी है 7 की गुणा 2 से कराओ, 7 दूनी 14, यानी कि गुणा 2 से और कितना 7 दूनी 14 -3 कितना आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा। अब 11 दूनी 22 करोगे आप है ना, गुणा 2 से और -3 19 हो जाएगा। तो यानी कि श्रृंखला इस प्रकार से है। अब क्या करोगे आप 35 की गुणा कितने से कराओगे आप, 2 से गुणा कराओगे और -3 करोगे तो 35 दूनी 70 और -3 कितना हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये आपका नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला है ना। तो देखो यहाँ से आपने क्या करना है, 4 से कितना हुआ 7 हुआ, तो आप यहाँ से कराओ, आप 2 से गुणा कराओ, 2 से गुणा कराइए आपने और फिर आपको करना है तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे आपके, लेकिन ये है 7 तो -1 कर दो। तो 2 से गुणा -1 करी है ना। अब 7 से कितना हुआ आपका 12 हुआ, तो 12 जो है आप 7 की गुणा 2 से करा दो, यानी कि नियत गुणा है ना, यहाँ पर गुणा तो हमें नियत संख्या से करानी है। 7 दूनी 14 -2 करा दो। तो यहाँ पर देखो 2 से गुणा कराई हमने -1 कराया, यहाँ पर 2 से गुणा -2 कराया। तो अब आगे क्या करेंगे हम 2 से गुणा कराएंगे, 12 दूनी 24 है ना, 2 से गुणा कराएंगे और -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 21 आ जाएगा। 21 का देखो यहाँ इससे रिलेट करो तो 21 की गुणा आप 2 से कराओगे तो 21 दूनी 42, 42 में से आप 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। तो अब अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे हम 38 की गुणा 2 से करा देंगे और 5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपका कितना 38 गुणा कराओ 2 से तो 8 दूनी 16 है ना, और 16 में क्या एक अंक 5 माइनस करोगे 5 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो एक अंक 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला है ना।
तो देखो यहाँ से करते हैं हम, बढ़ते क्रम में गुणा हो गया आपकी और नियत घटाव होगा। तो देखो 2 से ये 2 हुआ, तो यदि मैं 2 की गुणा 2 से करा दूँ और -2 कर दूँ तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और -2 तो 2 ही हो जाएगा। अब आगे करा है क्या, देखो 2 से 4 हुआ, तो यदि मैं 2 की गुणा 3 से करा दूँ और -2 कर दूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और -2 4 आ जाएगा आपका। ये सही है, क्योंकि बढ़ते क्रम में गुणा है और नियत घटाव है। तो घटाव जो है हमारा नियत है, यहाँ भी 2 घटाए हमने, यहाँ भी 2 घटाए, लेकिन गुणा यहाँ से 2 से कराई और यहाँ से 3 से। आगे जब करेंगे हम 4 की गुणा, देखो 4 से करा दो, क्योंकि यहाँ से 3 से कराई थी ना ये वाली। अब गुणा 4 से करा दो, -2 कर दो, तो 4 चौक 16 -2 14 हो जाएगा। अब ये जो 14 से 68 हुआ, तो गुणा हमें कितने से करानी है, 5 से और -2 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 14 पंजे 70 -2 68 आ जाएगा। अभी 68 है आपका, तो 68 की गुणा कितने से करानी है आपको, यहाँ से 68 की गुणा करानी है आपको 6 से, क्योंकि यहाँ से 5 से कराई और -2 कर देने है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 संग 48 का 8, यहाँ से लेके 4 है ना, 6 चंग 36 4 40, ये हो जाएगा आपका कितना 408। तो -2 करने हैं, तो कितना बचेगा आपका 406 बचेगा, ये जो कि है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 15 रूल जो है मैंने इस वीडियो में करा चुका हूँ, और नेक्स्ट रूल जो है मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा कंप्लीट। ओके दोस्तों।